वीना एक बार में ढेर सारा खाना बना देती थी। 2 मियाँ बीवी और एक बच्चा, और खाना 10 लोगों के हिसाब से। उसकी यही आदत थी। अगर एक कटोरी दाल पूरी हो सकती है तो वो 4 कटोरी बना देती थी। और उसके बाद जब खाना बच जाता तो अपने पति राजेश के डर से वो इतना बचा हुआ बासी खाना देखकर डांट ना लगाए, वो अपनी काम वाली मालती को दे देती थी। पर साथ ही वीना मालती से झूठ बोलती थी कि ये खाना उसने सुबह ही बनाया है। पर खाना सुबह का नहीं होता था, एक दिन पहले का होता था। अरे ये पोहा कल का बचा ही रह गया, मालती शाम के बर्तन करने आएगी तो उसे ही दे दूंगी, वरना बंटी के पापा ने देख लिया कि इतना सारा पोहा बचा हुआ है तो फालतू का सुनाते रहेंगे। वीना ने पोहा डिब्बे में डालकर रख दिया और शाम को जब मालती काम पर आई तो उसे दे दिया। भाभी काम हो गया, मैं जाऊं? हाँ हाँ अच्छा रुक, वो सुबह तो तू चली गई थी, मैंने इतना सारा पोहा बनाया था, यहाँ तो कोई नहीं खाएगा, अब रात की रोटी ही बनेगी, तू लेती जा, बहुत बढ़िया बना था, रुक मैं देती हूँ। भाभी सुबह का ही है ना? अरे तो और क्या, मैं तुझे बासी थोड़ी दूंगी, सुबह ही तो बनाया था, ये ले पकड़। और हाँ, डिब्बा कल वापस लेते आइयो, तुझे पता है ये डिब्बा मैंने तेरा ही बनाया हुआ है, इसमें तुझे ही सामान देती हूँ। मालती पोहा लेकर घर आ गई, पर जैसे ही उसने डिब्बे को खोला उसने अपनी नाक बंद कर ली। ये पोहा तो बदबू मार रहा है, इसका मतलब भाभी ने मुझे बासी पोहा दे दिया। बच्चों ये मत खाओ, ये खराब हो चुका है, मैं तुम्हारे लिए रोटी सेक देती हूँ। मालती तेरी मालकिन कैसी है? उन्होंने तुझे खराब खाना दे दिया और झूठ बोल दिया कि ये सुबह का खाना है। हो सकता है उन्होंने जानबूझकर ऐसा ना किया हो, गलती से दे दिया होगा। कोई बात नहीं, हमने खाया नहीं, ये बात सही रही, नहीं तो बच्चे बीमार पड़ जाते। अगले दिन वीना ढेर सारी खीर मालती को देने लगी। मालती ये ना मैंने तुम्हारे भैया के कहने पर खीर बनाई थी, अब वो तो थोड़ी सी ऑफिस ले गए हैं, बाकी रखी हुई है। अब तुम्हारे भैया देखेंगे कि मैंने बना ली और खाई नहीं तो वो बेकार का गुस्सा करेंगे। तू तो जानती है मैं बिल्कुल भी मीठा नहीं खाती हूँ, और बंटी वो तो तुझे पता ही है, जब देखो चॉकलेट और पेस्ट्री खाता रहता है। कोई नहीं खाएगा, बची रहेगी, तू ले जा, मैं डिब्बे में डाल देती हूँ। वीना डिब्बे में खीर भरने लगी तो मालती के मन में फिर से वहम आया, तो उसने पिछले दिन के पोहे वाली बात उसे कही। भाभी जो कल आपने पोहा दिया था ना, वो तो खराब हो गया था, किसी ने भी नहीं खाया, उसमें से बहुत बदबू आ रही थी। अच्छा, पता नहीं, बनाया तो ताजा ही था सुबह। चल कोई नहीं, ये खीर तो ताजी है, सुबह सुबह ही बनाई है, लेती जा। वीना ने मालती से झूठ बोला था, वो खीर 3 दिन पुरानी फ्रिज में रखी थी। वीना ने सुबह की बोलकर मालती को दे दी। मालती जब खीर लेकर घर आई तो खीर देखकर उसे बहुत बुरा लगा। अरे मालती तू मालकिन को साफ साफ मना कर दे, तुझे झूठ बोलकर बासी खाना ना दिया करे। हम भले ही गरीब हैं, रूखी सूखी खा ले, नमक से रोटी खा ले, पर ऐसा खराब भोजन नहीं खाते। अब तू बिल्कुल मना कर देना, ऐसे वो हमें डिब्बे में भरकर दे देती है और हम फेंक देते हैं, ऐसे अनाज का अपमान होता है। तुम ठीक कह रहे हो, अब मना कर दूंगी। अगले दिन वीना मालती को फिर कुछ बासी देने लगी तो मालती ने साफ मना कर। मालकिन मेरे घर ना आज पहले ही बहुत सारा सुबह का खाना बचा हुआ है, अगर मैं ले गई और किसी ने नहीं खाया तो अनाज का अपमान होगा, इसलिए आज रहने दो, फिर कभी ले जाऊंगी। तेरी मर्जी, इतने बढ़िया बर्गर बनाए थे सुबह नाश्ते में, तू मना कर रही है। तुझे पता भी है तेरे बच्चों को बर्गर खाने के लिए नहीं मिलते, मैंने तो सुबह ताजा बर्गर बनाए थे घर पर, मुझे लगा मैं ज्यादा बना देती हूँ और तेरे बच्चे भी खा लेंगे। मैं तो शाम का इंतजार कर रही थी कि तू शाम के बर्तन करने आएगी तो तुझे माइक्रोवेव में गर्म करके दे दूंगी। अब तेरी मर्जी है, तू नहीं ले जा रही तो। वीना ने बर्गर माइक्रोवेव में ही रखे रहने दिए। मालती उस दिन मना कर चुकी थी। वीना माइक्रोवेव से बर्गर निकालना भूल गई। अगले दिन तक बर्गर माइक्रोवेव में ही रखे रहे। मालती उस दिन सुबह का काम करके घर चली गई। दोपहर के समय बंटी स्कूल से आया तो उसने माइक्रोवेव में बर्गर देखे। वीना कमरे में बैठी थी। बंटी ने आधा बर्गर खा लिया था, पर बर्गर पूरी तरह से खराब हो चुका था। बर्गर खाते खाते बंटी को कुछ बदबू आई। वो उल्टी सा मुंह बनाकर कमरे में गया और वीना से बोला, मम्मी मैंने बर्गर खाया है, पर बर्गर अच्छा नहीं है, मुझे उल्टी आ रही है, बहुत बदबू आ रही है इस बर्गर में से। ये बर्गर कहाँ से मंगवाए थे मम्मी? बर्गर? मैंने तो आज कोई बर्गर नहीं मंगवाए, न ही घर पर बनाए हैं, तूने ये कहाँ से उठाया? मम्मी ये जो माइक्रोवेव में रखा है उसमें और भी बर्गर रखे हैं, मुझे लगा कि आपने मेरे लिए मंगवाए हैं, मैंने तो आधा खा भी लिया। बेटा ये बर्गर 3 दिन पुराने हैं, ये तुमने कैसे खा लिया? मुझे याद क्यों नहीं रहा, मैंने माइक्रोवेव में रख दिए थे। मालती ले नहीं गई थी और मैं भूल गई, अब क्या करूं? अरे क्या हुआ बंटी? तभी राजेश ऑफिस से आ जाता है, उसे सारी बात पता चलती है। और बचा बचा कर रखो खाना। अरे काम वाली भी तुम्हारा खाना ले जाना पसंद नहीं करती, क्योंकि तुम उसे बासी खाना देती हो। अब देखो तुम्हारी इस गलती के कारण तुम्हारे अपने बेटे ने ये खाना खा लिया। बंटी चलो बेटा, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। रुको मैं भी साथ चलती हूँ। डॉक्टर बंटी को इंजेक्शन देता है और साथ में कुछ दवाइयाँ, ताकि बंटी के पेट में जो भी इन्फेक्शन हुआ है वो जल्दी से ठीक हो सके। उस दिन वीना को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है और पछतावा भी होता है, क्योंकि वो बिना सोचे समझे बासी खाना मालती को दे देती थी, जबकि वो जानती होती थी कि वो खाना मालती या फिर किसी के भी खाने लायक नहीं था। और आज इस बासी खाने को खाकर उसका बेटा बंटी भी बीमार हो गया।
वीना ने इस बात से सीख ली और उसने ताजा खाना ही घर में रखना शुरू कर दिया। मालती, ये देख, हरा छोलिया आया हुआ है, बहुत सारा। मैंने सुबह ही आलू डालकर बनाई थी। सब्जी खाकर बता कैसी बनी है। अगर अच्छी लगेगी तो थोड़ी घर पर भी पैक करके दे दूंगी। बड़ा स्वाद बना है छोलिया भाभी, मैंने तो एक बार भी नहीं बनाया। बस कुछ ही दिन तो आता है, होली के बाद तो पक जाता है। अभी इसकी सब्जी स्वाद बनती है। ये ले, मैंने डिब्बे में पैक कर दिया है, घर पर सबको खिला देना। मालती भी बहुत खुश थी कि अब उसे वीना ने बासी खाना देना बंद कर दिया। अब जब भी वीना उसे कुछ खाने का देती तो वो खुशी खुशी घर ले जाती, और अब वो खाना बासी नहीं होता था, बल्कि सुबह का खाना होता था, ताजा बना